Hi everyone, welcome to Pathway Classes, welcome to my class. So how are you all? I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिकॉज अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, अभी मैनेजमेंट कॉमर्स के एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अभी रिमेनिंग रह गए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे एज़ वेल एज़ मैं आप सभी के साथ आज के एग्ज़ाम का जो 22 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक प्रीति ने बहुत ही अच्छी तरीके से हम सभी के साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति फॉर दिस, जो आपने अच्छे से प्रॉपरली एक एक चीज़ को मेंशन करके जितने भी क्वेश्चंस आपको याद थे वो सारे क्वेश्चंस मेंशन कर दिए सो दैट आप मतलब हर किसी के लिए हेल्प हो जाए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जिनके उनके लिए हेल्प हो जाए। एंड मैंने जितने भी कंटेंट को देखा और ऑब्ज़र्व किया तो वो सारे कंटेंट मैंने एक एक पार्ट आप सभी को कराए हुए हैं। सो डोंट वरी गाइज, जिनका भी एग्ज़ाम है अभी कमिंग में तो आप लोग टेंशन नहीं लो, बस आपको अपना बेस्ट देना है, इतना सोच के चलो और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रखना है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। एंड प्रीति ने भी बताया कि मैम वही क्वेश्चंस आए थे जो कि आपने कराए, राइट। तो मैं बात कर लेते हैं अभी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंटेंट एनालिसिस से एक क्वेश्चन आया था, राइट। एजर्शन रीजन से एक क्वेश्चन आया था। क्वालिटेटिव नॉट एविडेंस समथिंग एक कुछ क्वेश्चन होगा एजर्शन और रीजन से। हेतु से क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपको मैंने कराया हुआ है, हेतु है। डिसलेक्सिया हो गया, कैलकुलिया हो गया, राइट। मैचिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, उसमें डिसलेक्सिया होती है एक प्रॉब्लम और डिसकैलकुलिया मतलब जब हम कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के साथ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। एंड डिसलेक्सिया इज़ लाइक हम एक तरीके से लर्निंग थोड़ा सा हमें नहीं समझ आता है एंड ऑल ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैचिंग का कुछ क्वेश्चन था। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय वाला कुछ क्वेश्चन आया था, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन आया था जब बिज़नेस से रिलेटेड, अमेज़ॉन वगैरह से कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। नॉट अ क्लाउड सर्वर कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऑप्शंस ये होंगे और उसमें से क्लाउड सर्वर कौन सा नहीं था, तो मेघराज ऑप्शन मार्क किया है मतलब प्रीति ने। रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर से आपको मैंने वैसे भी बोला गया है कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उसके सारे के सारे टारगेट्स आप अच्छे से याद कर लो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। उसको आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सब चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है लिक्विड वाटर, ग्राउंड वाटर, इस तरीके से। फॉर्मेटिव असेसमेंट से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, राइट। आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया है। एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है, जैसे कि यहाँ पे प्रीति ने मेंशन भी किया है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ गया है गाइस, ठीक है। वैसे अभी आप देख रहे होंगे डायरेक्शन में से किसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी भी शिफ्ट में पूछा नहीं है, बट अब डायरेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी इस शिफ्ट में डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, मे बी शायद कल वाले शिफ्ट में आ जाए ब्लड रिलेशन से, राइट। तो सारी चीज़ें सब ही इम्पॉर्टेंट हैं, जितना जितना मैंने आपको कराया उतना उतना अच्छे से कर लो, आपको कहीं ना कहीं अच्छे से हेल्प मिलेगी और आप आराम से कर पाओगे। फेलेसी से एक क्वेश्चन आया, ऑफ कोर्स फेलेसी से तो हर एक आपका पार्ट में आप देख सकते हो या फिर हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है फेलेसी से। डे 1 से ही आप देखो, जुलाई में जो पेपर हुआ था उससे ही आप लगा लो, अभी तक फेलेसी में कॉन्टीन्यूसली बना हुआ है क्वेश्चन एक। डीआई का बहुत ही इजी क्वेश्चन बोला गया है, जैसे कि मैंने प्रीति से पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। टोटल स्टूडेंट्स नॉट पार्टिसिपेट इन द बोथ द गेम्स लाइक चेस एंड कैरम एंड चेस से रिलेटेड कोई रेशो का क्वेश्चन आया होगा एंड देन आपको फाइंड आउट वहाँ से करने होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैचिंग एनकेसी वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एनकेसी राधा कृष्ण कोठारी कमीशन मुदलायर, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई हुई हैं। सो फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया और क्योटो के फीचर भी उन्होंने मैंशन कर दिए हैं, कुछ क्योटोस के फीचर्स से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी मैंने अपने सेशंस में आप सभी को कराए हैं। सो जस्ट आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको वही चीज़ें रिवाइज़ करनी है, जितना आपने पढ़ लिया है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है और बस अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि आप अच्छे से कर पाओगे, कॉन्फिडेंट रहना है, आपको सब चीज़ें आती हैं। एंड येस गाइस, प्रीति ने एक चीज़ और मेंशन की थी मुझे कि जो पेपर 2 है वो थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, राइट। तो पेपर 1
मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। एज़ वेल एज़ अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल है ना पेपर 2 का, वो थोड़ा सा हार्डर में बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हायर, इस तरीके से मॉडरेट टू टफ़र लेवल में आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लो, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से करके जाओ, पेपर 2 में भी, राइट। किसी का भी कोई भी पेपर 2 हो, सबको 5 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, लास्ट 5 ईयर्स के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट मैं आप सभी के लिए और सारी वीडियोज़ लेकर आऊँ। बाय बाय ऑल।